हेलो स्टूडेंट्स, फोनोन्स इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो मैं डिस्कस करूंगा एलटी सिलेबस में सेमीकंडक्टर फिजिक्स में पार्ट 2। ठीक, इससे प्रीवियस पार्ट 1 में मैंने क्वेश्चन 10 डिस्कस किए थे। ठीक है, तो दिस वीडियो स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 वाज आस्क्ड इन यूपीपीसीएस प्री 2010। ठीक, क्वेश्चन इज दैट N type semiconductor is N टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, N टाइप सेमीकंडक्टर का क्या मीनिंग हुआ? N टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होता है? ठीक है, इसमें हम कौन से ग्रुप की इम्प्योरिटी डोपते हैं? पेंटावेलेंट। पेंटावेलेंट ग्रुप की इम्प्योरिटी हम ऐड करते हैं, जैसे फॉस्फोरस, आर्सेनिक और एंटीमनी। ये दीज आर द एग्जांपल ऑफ पेंटावेलेंट। N टाइप में कौन से ग्रुप की इम्प्योरिटी हम ऐड करेंगे? पेंटावेलेंट। ठीक है, तो सपोज दैट ये सिलिकन और ये सिलिकन क्रिस्टल है। जब क्रिस्टल का फॉर्मेशन होता है तो फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल इज द अरेंजमेंट ऑफ इनफाइनाइट एटम। ठीक है ना, इस तरीके से क्या होता है? क्रिस्टल का अरेंजमेंट ऑफ एन इनफाइनाइटली अरेंज्ड एटम हैविंग द सेम एनवायरनमेंट, तो क्रिस्टल फॉर्मेशन होता है। तो सपोज दैट ये सिलिकन है और ये सिलिकन है और ये सिलिकन है और ये भी क्या है? सिलिकन और ये सिलिकन। अगर मैं इसको एन टाइप बना रहा हूँ, तो एन टाइप बनाने के लिए मैं यहाँ पर क्या करूँगा? एक फास्फोरस पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी को डोप कर दूंगा। तो होगा क्या? सिलिकन के 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन फास्फोरस के 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके कोवलेंट बॉन्ड बना लेते हैं। और जो 5th इलेक्ट्रॉन है ये अनबाउंड इलेक्ट्रॉन है। ये क्या है? ये अनबाउंड इलेक्ट्रॉन है और दिस इलेक्ट्रॉन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्शन। क्लियर? तो आप जैसे ही हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो जो इलेक्ट्रॉन है ये फ्री हो जाएगा। यहाँ पर क्या, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चले जाएगा और यहाँ क्या होगा? इस तरीके से यहाँ एक होल जनरेट हो जाएगा। तो कुल मिला के क्या होगा? अगर एन टाइप में इलेक्ट्रॉन का जो कंसंट्रेशन होगा वो इंक्रीज होगा तो होल का कंसंट्रेशन क्या होगा? डिक्रीज होगा। होल का कंसंट्रेशन डिक्रीज होगा। तो अगर नेट की बात करूंगा, टोटल चेंज की बात करूंगा, तो जो एन टाइप जो सेमीकंडक्टर होगा वो न्यूट्रल होगा। क्या होगा? न्यूट्रल होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन बढ़ रहा है तो होल कंसंट्रेशन भी तो क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। तो ड्यू टू विच एन टाइप सेमीकंडक्टर इज न्यूट्रल और अनचार्ज। ठीक है, तो एन फॉर नेगेटिव और एन टाइप नेगेटिव और एन फॉर नेगेटिव और एन फॉर एन टाइप। बहुत सारे बच्चे एन टाइप में जो चार्ज होता है इसका नेगेटिव लगा के आ जाते हैं, तो आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, तो एन टाइप सेमीकंडक्टर पॉजिटिवली चार्ज भी नहीं है, नेगेटिवली भी चार्ज ही क्या है? अनचार्ज आता है या न्यूट्रल ही आता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ठीक है, ऐसे भी कहीं कहीं पे आता है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज प्रेजेंट ऑन ऑप्शन सी, दैट इज अनचार्ज। नाउ moving on, question number 12, which was asked in UPPCS pre 1998. Question is that in an intrinsic सेमीकंडक्टर की अगर हम बात करें, इंट्रिंसिक को हम बोलते हैं प्योर सेमीकंडक्टर एट रूम टेम्परेचर में क्या होता है? इंट्रिंसिक की अगर हम बात करें तो यहाँ Ne इक्वल टू NH इक्वल टू Ni। ठीक है, Ni is the constant is known as electron hole concentration constant। ठीक है, Ni को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन होल चार्ज कैरियर कंसंट्रेशन। और Ne क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। और NH क्या हुआ? होल डेंसिटी। तो अगर हम प्योर सेमीकंडक्टर की बात करेंगे तो प्योर सेमीकंडक्टर में या इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही क्या होते हैं? होल्स होते हैं। ठीक है, सो ऑप्शन को रीड करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज दैट नंबर ऑफ होल्स इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब होल ज्यादा होते हैं इलेक्ट्रॉन से, बिल्कुल गलत सेंटेंस है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ होल्स, मतलब इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं होल से, ये भी रॉन्ग है। इंट्रिंसिक की बात हो रही है। नंबर ऑफ होल्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सो द बेस्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस क्वेश्चन इज प्रेजेंट ऑन ऑप्शन सी, दैट मींस NH इक्वल टू Ni।
ई, NH इक्वल टू NE। प्योर सेमीकंडक्टर के लिए क्या होगा, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए होल डेंसिटी इक्वल टू क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा। क्लियर। नेक्स्ट अगर डिस्कस करें इलेक्ट्रॉन एंड होल आर एब्सेंट, ये टोटली रॉन्ग है, बिकॉज सेमीकंडक्टर जब फॉर्म हो रहा है तो डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होंगे ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। सो द सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, now moving on, question number 20, sorry, question number 13, which was asked in UPPCS 1998. question is that a p type जर्मेनियम बोल रहा है, तो जर्मेनियम बेटे सेमीकंडक्टर का एग्जांपल है। तो आप p टाइप सेमीकंडक्टर की बात कर रहे हैं, तो अगर हम p टाइप की बात करूंगा, p टाइप में क्या होता है, p टाइप में हम कौन सी इंप्योरिटी को मिलाएंगे, ट्राइवेलेंट। कौन सी इंप्योरिटी मिलाएंगे, ट्राइवेलेंट। तीसरे ग्रुप की हम इंप्योरिटी को क्या करेंगे, इसमें थर्ड ग्रुप की इंप्योरिटी को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। थर्ड ग्रुप की इंप्योरिटी को ऐड करेंगे, जैसे बोरॉन हो गया, इंडियम हो गया, ठीक हो गया, और एल्युमिनियम हो गया। दीज आर द थर्ड ग्रुप्स एलिमेंट्स, ठीक। तो यहाँ भी क्या होगा, तो जनरली अगर हम बात करें क्रिस्टल फॉर्मेशन होगा, तो अगर नेट चार्ज की बात करेंगे तो P फॉर पॉजिटिव और P फॉर P टाइप, बिल्कुल रॉन्ग। तो पॉजिटिव चार्ज इज रॉन्ग आंसर, नेगेटिवली चार्ज इज रॉन्ग आंसर। तो P टाइप सेमीकंडक्टर या क्रिस्टल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। This is the electrically neutral. So the correct answer of this question is electrically neutral. Either p-type semiconductor or either n-type semiconductor, the charge of the conductor and charge of the p-type or n-type crystal is electrically neutral. That means zero. That means zero. That means zero. That means zero. Clear? क्योंकि p टाइप में क्या होगा, p टाइप में कौन होगा, p टाइप में अगर बात करें तो मेजोरिटी कौन होगा, होल्स, और माइनॉरिटी कौन होगा, मेजोरिटी कौन होगा, होल्स, और माइनॉरिटी कौन होगा, माइनॉरिटी कौन होगा, इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ क्या होगा, होल्स का कंसंट्रेशन तो बढ़ेगा और इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो सो अगर नेट हम बात करेंगे तो क्या होगा, नेट क्या होगा, नेट न्यूट्रल। ठीक है, नेट क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज प्रेजेंट ऑन ऑप्शन सी, दैट इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। Okay, now moving on, question number 14. Question number 14 was asked in UPPGT 2000 and UPPCS 1998. 1998 के बाद 2000 UPPGT में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन इज दैट टू मेक पी टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है, हमको क्या बनाना है, पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाना है। टू मेक पी टाइप सेमीकंडक्टर फ्रॉम प्योर जर्मेनियम, जर्मेनियम से पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाना है। द इम्प्योरिटी एडेड विल बी, हम कौन सा एटम, कौन सा इम्प्योरिटी, कौन सा इम्प्योरिटी हम इसमें एड ऑन करेंगे, तो पी टाइप की बात कर रहे हैं। पी टाइप में देखो हम कौन सी इम्प्योरिटी को हम मिलाएंगे, ट्राइवेलेंट, थर्ड ग्रुप की ट्राइवेलेंट को मिलाएंगे, जैसे बोरॉन हो गया, इंडियम हो गया, एल्युमिनियम हो गया, इनको हम ऐड करेंगे। ठीक है, और इसमें जो मेजोरिटी होगा कौन होगा, मेजोरिटी कौन होंगे, हमारे पास होल्स होंगे। ठीक है, मेजोरिटी होल्स होंगे, और माइनॉरिटी कौन होगा, माइनॉरिटी जो चार्ज कैरियर होंगे वो इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, ये भी पता होना चाहिए आपको। क्लियर। तो हमको क्या करना है, टू मेक पी टाइप सेमीकंडक्टर, हमको पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाना है जर्मेनियम से। द इम्प्योरिटी, हम कौन से ग्रुप की, थर्ड ग्रुप की इम्प्योरिटी को हम ऐड करेंगे। ठीक है, थर्ड ग्रुप की हम इम्प्योरिटी को ऐड करेंगे। तो ऑप्शन को रीड आउट करते हैं। फास्फोरस क्या होता है, पेंटावेलेंट, दैट इज रॉन्ग। एंटीमनी इज पेंटावेलेंट, आर्सेनिक इज पेंटावेलेंट, so the aluminum is trivalent. So the correct answer of this question is trivalent, that means aluminum, that means aluminum is the correct answer of this question. Okay, now moving on, question number 15, which was asked in UPPGT 2010, or this is the most expected question, most expected question, 100% reflect on LT lecturer 2024। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्वेश्चन कह क्या रहा है, क्वेश्चन की लैंग्वेज समझते हैं। विथ द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर के बढ़ाने पर, विथ द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर के बढ़ाने पर, द रेजिस्टेंस की बात कर रहा है, द रेजिस्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर एंड गुड कंडक्टर। पहले हमको बताना है सेमीकंडक्टर का रेजिस्टेंस क्या होगा टेम्परेचर बढ़ाने पर, और उसके बाद बताना है गुड कंडक्टर का क्या होगा टेम्परेचर रेजिस्टेंस के बढ़ाने पर, टेम्परेचर के बढ़ाने। तो देखो, करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम एक फॉर्मूला जानते हैं, रेजिस्टेंस क्या होता है, ML/NE² A टाउ। ये फॉर्मूले को भी याद रखो, ये फॉर्मूला अपने आप में मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये है, दिस फॉर्मूला कम्स आउट फ्रॉम डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ फ्रॉम
drift velocity, where m is the mass of electron, l is the length of conductor, n is the number of free electron per unit volume, that means electron density, e for electron, a for area of cross section, tau 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 tau, इसको हम बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम, इसको हम क्या बोलते हैं? रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम को हिंदी में बोलते हैं श्रांति काल। श्रांति काल, दैट मीन्स टाउ। टाउ द टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। ठीक है, टू सक्सेसिव कोलिजन के बीच में जो टाइम लगता है उसको हम क्या बोलते हैं? श्रांति काल, टाउ। श्रांति काल, टाउ। ठीक है, अब देखो फॉर सेमीकंडक्टर की बात कर रहे हैं। सेमीकंडक्टर के केस में क्या होगा? एम एल ई, एम एल ई, ए, टाउ ऑल आर फिक्स। ठीक है, बट जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा? इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होंगे, दैट मीन्स एन क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। एन बढ़ने से क्या होगा? रेजिस्टेंस घट जाएगा। रेजिस्टेंस घटने से रेजिस्टिविटी भी घट जाएगा और कंडक्टिविटी बढ़ जाएगा, बिकॉज कंडक्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टर, अपोजिट ऑफ रेजिस्टिविटी। क्लियर? तो हमसे क्या कह रहा है कि जब हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ाने से इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हो रहे हैं, मतलब इंक्रीज हो रहे हैं, दैट मीन्स एन बढ़ रहा है। तो एन बढ़ रहा है तो रेजिस्टेंस क्या हो रहा है? रेजिस्टेंस क्या हो रहा है? सेमीकंडक्टर की बात हो रही है, रेजिस्टेंस पूछा है हमसे, रेजिस्टेंस डिक्रीज हो रहा है। अगर रेजिस्टेंस डिक्रीज हो रहा है तो रेजिस्टिविटी भी डिक्रीज होगा, और रेजिस्टिविटी डिक्रीज होगा तो कंडक्टिविटी भी क्या होगी? बढ़ जाएगी। कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। हमसे रेजिस्टेंस पूछा है, इन फ्यूचर रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी भी पूछ सकता है। ठीक है, ये तो सेमीकंडक्टर की बात होगी कि टेम्परेचर बढ़ाने पर जो रेजिस्टेंस होता है वो डिक्रीज होता है सेमीकंडक्टर का। फॉर कंडक्टर के लिए क्या होता है? फॉर कंडक्टर्स के लिए टेम्परेचर, कंडक्टर्स के लिए क्या होता है हमारे पास? एम, ठीक है, एम एल एन ई ए, ये सब क्या होते हैं? फिक्स होता है। कंडक्टर हैव द लॉट्स लार्ज अमाउंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, तो एन भी लगभग लगभग फिक्स होता है इन द केस ऑफ कंडक्टर। तो कंडक्टर के केस में अगर तुम आर, आर किस पे डिपेंड करेगा? ये करेगा टाउ, रिलैक्सेशन टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब जैसे ही मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ, ठीक है, इसका मीनिंग क्या होगा? कंडक्टर के केस में जैसे ही मैंने टेम्परेचर बढ़ाया, टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा? तक थर्मल काइनेटिक एनर्जी एसोसिएटेड विद फ्री इलेक्ट्रॉन वो भी क्या होगी? इंक्रीज हो जाएगी। थर्मल काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी टेम्परेचर बढ़ाने से, तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ाने से क्या होगा? द इलेक्ट्रॉन टेक्स मच स्मॉलर टाइम, ठीक है, टू कोलाइड फ्रॉम ईच इलेक्ट्रॉन। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से क्या होगा? इलेक्ट्रॉन क्या होगा? कोलिजन में, दो सक्सेसिव कोलिजन में कम टाइम लगाएगा। कम टाइम लगाएगा का मतलब टाउ क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अगर टाउ कम हो जाएगा तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा तो रेजिस्टिविटी भी बढ़ जाएगा, और कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी? घट जाएगी। कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। कंडक्टिविटी क्या होगी? डिक्रीज हो जाएगी। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर कंडक्टर्स का रेजिस्टेंस बढ़ रहा है और रेजिस्टिविटी घट रही है। क्लियर हो चुका है? तो हमसे यही कुछ पूछा गया है क्वेश्चंस में। ठीक, तो अगर आप ग्राफ भी प्लॉट करके देख सकते हैं, अगर रेजिस्टिविटी वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ प्लॉट करेंगे फॉर सिलिकॉन के लिए, सेमीकंडक्टर के लिए, तो ऐसे एक्सपोनेंशियली आएगा। ठीक है, और रेजिस्टेंस वर्सेस रेजिस्टिविटी वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ करेंगे तो ये कॉपर के लिए ऐसा आता है। ठीक है, इंक्रीज होता है टाइम के रिस्पेक्ट में। और सबसे पहली बात, सेमीकंडक्टर के लिए जो टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है वो नेगेटिव होता है। नेगेटिव यही रिप्रेजेंट करता है कि टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है। और कंडक्टर्स के लिए जो टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव यही रिप्रेजेंट करता है कि टेम्परेचर बढ़ाने पर जो रेजिस्टेंस होता है वो बढ़ता है, बढ़ता है, बढ़ता है, बढ़ता है, बढ़ता है। तो हमसे क्या पूछा गया? विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर रेजिस्टेंस की बात पूछी गई है। रेजिस्टेंस ऑफ, पहले सेमीकंडक्टर को देखना है। सेमीकंडक्टर तो इंक्रीज तो होता नहीं है, इंक्रीज तो होता नहीं, दोनों डिक्रीज भी नहीं होता है। तो सेमीकंडक्टर का डिक्रीज होगा, कंडक्टर का बढ़ेगा। दैट इज बेस्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस क्वेश्चन इज प्रेजेंट ऑन ऑप्शन डी, दैट इज डी, दैट इज डी। डिक्रीज, जो रेजिस्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर डिक्रीज बट कंडक्टर्स का रेजिस्टेंस बढ़ता है ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर। ठीक है, और यही क्वेश्चन, एक क्वेश्चन ये भी आया था यूकेपीएससी 2021 में क्वेश्चन आया हुआ है, तो क्या पता इस बार एलटी में भी आ सकता है, कि द प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी फॉर अ सेमीकंडक्टर। ठीक है, इसका आंसर अपने क्या करना है? कमेंट बॉक्स में या होमवर्क में देना है। क्या? कि द प्रोडक्ट ऑफ
ठीक है, द प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी फॉर अ सेमीकंडक्टर इंक्रीजेस, डिक्रीजेस, रिमेन्स कांस्टेंट, ऑल ऑफ देम। ठीक है, तो डेफिनेटली इस क्वेश्चन का आंसर भी क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में मेंशन करेंगे। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जो होमवर्क में दिया गया है। क्लियर? नाउ मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 इज दैट, देखो अभी मैंने डिस्कस किया था वही क्वेश्चन यहाँ भी पूछ भी लिया है। क्वेश्चन नंबर 16 इज आस्क्ड इन यूपी पीजीटी 2013। क्वेश्चन इज दैट टेम्परेचर कोफिशिएंट्स ऑफ रेजिस्टेंस इन सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर की बात हो रही है, जनरली इस चैप्टर में सेमीकंडक्टर की ही बात होगी। तो सेमीकंडक्टर के लिए जो टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है, मैंने बोला था वो नेगेटिव होता है। और नेगेटिव क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जो अल्फा होता है सेमीकंडक्टर के लिए क्या होता है, नेगेटिव होता है। अल्फा फॉर सेमीकंडक्टर नेगेटिव होता है। और आप इफ़ यू प्लॉट द ग्राफ बिटवीन टेम्परेचर वर्सेस रेजिस्टिविटी, तो टेम्परेचर के बढ़ने पर ये इस तरीके से डिक्रीज होगा। ठीक है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्राफ। और कंडक्टर के केस में रेजिस्टिविटी वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ अगर आप बनाओगे तो इस तरीके से वेरी होगा। ठीक है, इसको इस तरीके से बना देते हैं, ऐसे बढ़ेगा। ठीक, ये कंडक्टर्स के केस में ये क्या है, कंडक्टर के लिए है। और कंडक्टर का अल्फा पॉजिटिव होता है। और यही ग्राफ अगर आप बनाओगे रेजिस्टिविटी वर्सेस टेम्परेचर एलॉय के लिए कांस्टेंट होगा। एलॉय एलॉय है, एलॉय हैज इंडिपेंडेंट टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट। जो एलॉय होते हैं टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करते हैं। ठीक है, तो पॉजिटिव किसके लिए आएगा, पॉजिटिव किसके लिए आएगा, कंडक्टर के लिए आएगा। जीरो किसके लिए आएगा, एलॉय के लिए आएगा। तो ये एडिशनल नॉलेज अबाउट दिस क्वेश्चंस। तो सेमीकंडक्टर के लिए क्या होता है, निगेटिव होता है। निगेटिव क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर इट्स रेजिस्टेंस गोज ऑन डिक्रीजिंग। ओके, नाउ मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर 17। Question number 17 was asked in UP PGT 2010 and after that UP PCS 2000. ठीक है, क्वेश्चन इज मोस्ट इंपोर्टेंट, दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। ठीक है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन फॉर LT 2024। क्वेश्चन इज दैट विथ इंक्रीज विथ इंक्रीज क्वेश्चन इज दैट विथ इंक्रीज ऑफ फॉरवर्ड वाइस की बात कर रहे हैं, द डिप्लेशन रीजन ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। ठीक है, तो फॉरवर्ड पीएन जंक्शन फॉरवर्ड बायस में आता कब है, थोड़ा सा इसको सीख लेते हैं। सपोज दैट ये मेरे पास ये पी है और ये एन है, ये एक जंक्शन फॉर्म हो गया पीएन जंक्शन। और यहाँ क्या होता है, पी टाइप में जो मेजोरिटी चार्ज कैरियर होते हैं वो होल होते हैं, होल इज आर द मेजोरिटी। एंड एन टाइप में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन आर द मेजोरिटी चार्ज कैरियर इन द एन टाइप। ठीक है, क्लियर? यहाँ होल्स आर माइनॉरिटी और यहाँ इलेक्ट्रॉन आर माइनॉरिटी। तो पीएन जंक्शन फॉरवर्ड बायस में लाना है तो पी को हम बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट करेंगे और एन को बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट करेंगे। ठीक है, ऑलवेज रिमेंबर दैट पीएन जंक्शन इज फॉरवर्ड बायस व्हेन पी is connected to the positive terminal of external battery and n is connected to the negative terminal of external battery। तो अब होता क्या है, तो पीएन जंक्शन में दो प्रोसेस होती हैं, एक होता है डिफ्यूजन, एक होता है ड्रिफ्ट। तो डिफ्यूजन होता है ड्यू टू हायर कंसंट्रेशन, क्योंकि जो होल्स ये होगा, एक इलेक्ट्रॉन क्या होगा, पी टाइप के होल को डिफ्यूज करेगा और ये प्रोसेस चलती रहेगी। तो इसकी वजह से क्या हो जाता है कि एन टाइप में पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो ये क्या बन जाती है, यहाँ क्या बन जाती है, एक डिप्लेशन लेयर बन जाती है। डिप्लेशन लेयर मीन्स डिप्लेक्ट मतलब फेयर होना, फ्री होना। डिप्लेक्ट मतलब फ्री फ्रॉम द मोबाइल कैरियर, मतलब कोई चार्ज मोशन में नहीं होगा। ठीक है, इसकी वजह से क्या होता था, यहाँ पर एक बैरियर पोटेंशियल भी जनरेट हो जाता है, वीवी भी जनरेट होता था। जब हम इसको फॉरवर्ड बायस में लेके आते थे, फॉरवर्ड बायस में लाने से क्या होगा, व्हाट आर द चेंजेस ऑन पीएन जंक्शन व्हेन द डायोड इज इन फॉरवर्ड बायस। फॉरवर्ड बायस में आने से होगा क्या कि देखो ये पी पॉजिटिव और ये पॉजिटिव से कनेक्ट है। तो ये क्या करेगा, ये जो बैटरी है पी टाइप के जो होल है इनको ऐसे फोर्स से लगाएगी और ये जो बैटरी है एन टाइप के इलेक्ट्रॉन को ऐसे फोर्स से लगाएगी। इसकी वजह से क्या होगा, ड्यू टू विच द विड्थ जो है डिप्लेशन लेयर की वो डिक्रीज हो जाएगी। ये विड्थ क्या हो जाएगी, ये डिक्रीज हो गई।
ठीक है, क्योंकि बोथ साइड से क्या लग रहा है, अंदर को फोर्स लग रहा है, दोनों साइड से कहाँ को फोर्स लग रहा है, ऐसे फोर्स लग रहा है। तो जो विड्थ जो पहले थी डिप्लेशन लेयर वो क्या हो जाएगी, उसकी विड्थ डिक्रीज हो जाएगी, विड्थ क्या हो जाएगी, डिक्रीज। ठीक है, विड्थ क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, और इस क्वेश्चन का भी आंसर यही है। तो जब पीएन जंक्शन फॉरवर्ड बायस में होता है तो जो विड्थ ऑफ डिप्लेशन लेयर होती है, ठीक है, विड्थ ऑफ डिप्लेशन लेयर ये डिक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से बैरियर पोटेंशियल भी क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, और फॉरवर्ड करंट क्या हो जाती है, फॉरवर्ड करंट जो कि मिली एम्पियर में होती है वो इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो दीज आर द चेंजेस व्हेन पीएन जंक्शन इज द फॉरवर्ड बायस। ठीक है, फॉरवर्ड बायस में ये चेंजेस आएंगे। तो हमसे यहाँ क्या पूछा गया है कि जब पीएन जंक्शन फॉरवर्ड बायस में होगा तो डिप्लेशन लेयर क्या होगा, डिप्लेशन लेयर डिक्रीज हो जाती है। फॉरवर्ड बायस को बढ़ाओगे तो डिप्लेशन लेयर की जो विड्थ है क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, डिक्रीज हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। So the A is the correct answer of this question, or this is most important question for the upcoming examination. Okay, now question number 18 was asked in UPPGT 2013 or before it's 2004. Question is that the diodes which are used for voltage regulation, जो voltage को regulate करने के लिए काम आती है, उस डायोड का क्या है, क्या नाम। तो photodiodes are not used to control voltage regulation. Pin diode are also not used. Vector diode are also not used to control voltage regulation. तो for voltage regulation Zener diode are used. ठीक है, Zener diode are highly doped diodes, work in breakdown region, that means रिवर्स रीजन में काम करते हैं, रिवर्स बायस में काम करता है जेनर डायोड। ठीक है, ये होता है जेनर, ये जेड जैसा बना रहता है, इसका सिंबल है जेनर डायोड का। ठीक है, जेनर डायोड कहाँ करता है, ये रिवर्स में काम करता है, रिवर्स ब्रेकडाउन रीजन में काम करता है, ब्रेकडाउन रीजन। ठीक है, तो वोल्टेज रेगुलेशन के लिए आपकी कौन सा डिवाइड डायोड काम आएगा, जेनर डायोड, दैट इज जेनर डायोड। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 is that which was asked in UPPCS 2006 and 2004. Question is that knee voltage is the forward voltage at which the current through the PN junction start to increasing rapidly. ठीक है, तो ये हमसे पूछ रहा है कि जो नी वोल्टेज होती है, ये दिस इज द नी वोल्टेज फॉर सिलिकॉन इट इज 0.7 वोल्ट, फॉर सिलिकॉन इट इज 0.7 वोल्ट। मतलब ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास फॉरवर्ड वोल्टेज है और ये फॉरवर्ड करंट है। द वैल्यू ऑफ फॉरवर्ड वोल्टेज एट विच फॉरवर्ड current increases sharply and after that it becomes constant is known as knee voltage. ये नी, अगर कोई आदमी सोया होगा तो उसका पाँव ऐसा होता है, नी 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 वोल्टेज, नी वोल्टेज, नी वोल्टेज, नी वोल्टेज। तो सिलिकॉन के लिए कितनी होती है बेटे, सिलिकॉन के लिए होती है 0.7, सिलिकॉन के लिए होती है 0.7, सिलिकॉन के लिए होती है 0.7 एंड जर्मेनियम के लिए होगी आपके पास 0.3। जर्मेनियम के लिए कितनी होगी, जर्मेनियम के लिए होगी 0.3 एंड सिलिकॉन के लिए होगी 0.7 वोल्ट। ठीक है, तो पहले हमसे जर्मेनियम पूछ रहा है, जर्मेनियम के लिए 0.3 एंड सिलिकॉन के लिए 0.7। सो द ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट एंड एक्सपेक्टिंग क्वेश्चन फॉर द अपकमिंग एग्जामिनेशंस। Now moving on, question number 20. Question number 20 was asked in UPPCS 2010. Question is that in PN junction holes diffuse from P region to N region because। तो देखो जो PN जंक्शन में हमारे पास दो प्रोसेस होती है, एक डिफ्यूजन प्रोसेस होती है। डिफ्यूजन प्रोसेस में क्या होते हैं, जो होल्स होते हैं हमेशा हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर क्या करते हैं, मूव करते हैं। ठीक है, तो डिफ्यूजन की प्रोसेस क्या होती है, पी टाइप में मेजोरिटी कौन होता है, होल्स होते हैं। पी टाइप में कौन होता है, होल्स मेजोरिटी। तो होल्स क्या करेंगे,
पी टाइप से मेजोरिटी हायर कंसंट्रेशन पी से एन टाइप की ओर मूव करेंगे, ठीक है ना। दिस इज नोन एज डिफ्यूजन प्रोसेस। सो नाउ ऑप्शन चेक करते हैं। फर्स्ट क्या है, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस पी एन जंक्शन, नो नो, दिस इज द नॉट करेक्ट आंसर। द अट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, free electron in n region, this is also wrong answer. The higher hole concentration in p region is higher, the higher the hole concentration is p region is higher in that of n region, बिल्कुल C is the correct answer of this question। बोल रहा है कि जो p region में होल का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है तो क्या करेंगे, विद द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन प्रोसेस दे मूव फ्रॉम p region टू द n region बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, ठीक है। तो फर्स्ट प्रोसेस क्या होती है, डिफ्यूजन, और दूसरी प्रोसेस क्या होती है, ड्रिफ्ट होती है, ड्रिफ्ट। और ड्रिफ्ट क्या करती है, जो डिप्लेशन लेयर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या करेगी, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, जैसे पी में माइनॉरिटी कौन है, इलेक्ट्रॉन को कहाँ की ओर मूव करेगी, एन से एन की ओर मूव करेगी, और एन में माइनॉरिटी चार्ज कौन है, होल को कहाँ मूव करेगी, एन साइड मूव करेगी। तो उसकी वजह से क्या होता है, माइनॉरिटी करंट फ्लो होती है। क्लियर हो चुका है। दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। ओके, so in this video I am discussing questions, 10 questions, 11 to 20. These are most important question for your preparation, so you solve these question as much as possible. If you have find any doubt, mention your doubt on your comment box and share these videos as much as possible. Okay, and if you have, most students ask about test series, so work on progress. And if any students wants to take full mock test regarding LT, complete syllabus with complete subjects like pedagogy, reasoning, Uttarakhand, maths and physics, ठीक है। अगर कोई भी स्टूडेंट्स मॉक टेस्ट फुल लेंथ लेना चाहता है तो वो भी मेरे को क्या कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। आई विल प्रोवाइड देम दीज मॉक टेस्ट, ठीक हो गया। और ये जो टाइम बचा है अप्रॉक्स वन मंथ में रिवीजन का ये सबसे बेस्ट तरीका है कि आप क्या करेंगे, मॉक टेस्ट लगाओ जितने हो सकते हैं। क्लियर हो गया। तो किसी भी स्टूडेंट्स को मॉक टेस्ट चाहिए तो डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में उसको मेंशन करेंगे, आई विल प्रोवाइड देम, ठीक हो गया। तो इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।